क्या बोल रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। देखो डोमेन और रेंज लिखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम आर टू आर कैसे डिफाइन हुआ है, एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन होता है सिग्नम फंक्शन, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0 is neither 1 1 nor onto, ना तो इंजेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 मतलब कोई दो पॉइंट आपने ढूंढ लिए जिनकी सेम इमेज है तो 1 1 नहीं होगा। कोडोमेन में कोई ऐसा एक भी पॉइंट ढूंढ लिया है ना, कोई ऐसा एक भी पॉइंट ढूंढ लिया जो डोमेन के किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। पहले ना ग्राफिकली समझा करो, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ग्राफिकली समझना है। ग्राफ से देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1 1 बनेगा या नहीं, ऑन टू बनेगा या नहीं, फंक्शन बनेगा या नहीं, है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, ये कह रहा है चलो ये इस तरह का है, हम इस तरह से बनाते हैं, पता कैसे, डोमेन और कोडोमेन दोनों ले लिए मैंने, ये आ गया 0, ये आ गया 0, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। कह रहा है जितने पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर मींस 0 से बड़े होंगे, ये वाला पार्ट, इन सब की इमेज क्या बन रही है 1, इनकी इमेज क्या बन रही है 1, तो इन सब की इमेज क्या बन रही है 1। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 1 ले लो, 10 ले लो, 10.5 ले लो, 3.2 ले लो, 100 ले लो, लाख ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर की इमेज क्या बन रही है 1। 0 की इमेज क्या बन रही है 0, 0 की इमेज क्या बन रही है 0। और जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव जितने भी हैं, कितने नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये नेगेटिव रियल नंबर्स सबकी इमेज क्या बन रही है -1। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स है, व्हेन x इज लेस देन 0, नेगेटिव नंबर्स के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है -1। समझ में है। अब पहले आप बताओ कि क्या ये 1 1 हो सकता है, नो क्यों वंशिका, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव, देखो जितने पॉजिटिव है सबकी एक ही इमेज है, दो भी पॉइंट की अगर सेम इमेज हो ना तो 1 1 नहीं। यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनकी सेम इमेज है ना। आप पॉजिटिव भी बोल सकते थे, आप नेगेटिव भी बोल सकते थे, जितने नेगेटिव नंबर है उन सबकी इमेज क्या है -1, है ना। अब हम दो पिक कर लेते हैं, देखो 1 एंड -1, ये दोनों डोमेन में है, सच दैट f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1, दोनों की इमेज क्या बन रही है 1। मुझे सारे नंबर्स की बताने की जरूरत नहीं है, मैं 2 नंबर की भी बता दूंगी तो भी आई एम डन, तो भी कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढ ली मैंने। तो कोई दो नंबर f ऑफ -1 नहीं है, f ऑफ 2, f ऑफ 1 और -1 नहीं, 1 और 2 पॉजिटिव नंबर लेने ना। मैंने दो पॉजिटिव नंबर लिए, एक ले लिया 1, एक ले लिया 2, ये दोनों डोमेन में है। डोमेन में क्यों है, रियल नंबर्स है, ठीक है, तो रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर्स है। जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनकी इमेज क्या बन रही है 1, उनकी इमेज क्या बन रही है 1। तो 1 और 2 की इमेज भी क्या बनेगी 1। तो मैंने दो नंबर ढूंढ लिए जिनकी क्या है सेम इमेज है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। जरूरी नहीं 1 और 2 लिखो, आप कोई दो पॉजिटिव नंबर लिख लो, उन सबकी इमेज क्या बनेगी 1। कोई दो नेगेटिव नंबर ढूंढ लो, उनकी इमेज क्या बनेगी -1। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 ये फंक्शन नहीं है। क्या ऑन टू है, ऑन टू में क्या होना चाहिए था, जितनी कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन, इस सबके पॉइंट्स जो है वो इमेज में आने चाहिए थे, पर इसके तो 3 ही पॉइंट्स हैं जो इमेज में आ रहे हैं, एक -1, एक 0 और एक 1। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं 2, क्या किसी रियल नंबर की इमेज इस फंक्शन में 2 बन रही है, बन रही है। -1 0 और 1 को छोड़ के कोई नंबर ले लो, मैंने 2 लिया, आप 10 लो, 15 लो, -2 लो, -2.5, कोई नंबर चूज करो। ये कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी कोई प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं। कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर डोमेन में जिनकी इमेज क्या बने 2 बने, ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है नहीं है ना। 2 बिलोंग्स टू द कोडोमेन, कोडोमेन क्या है R, बट
देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिंबल है एग्जिस्ट का और इसको क्रॉस कर दिया तो डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंगिंग टू द डोमेन, डोमेन क्या है R, सच दैट, क्या ऐसा कोई x है कि मैं f अप्लाई करूं उस पर तो वो 2 बन जाए, उसकी इमेज 2 बन जाए? क्या ऐसा कोई रियल नंबर है यहाँ पर? नहीं है, किसी भी रियल नंबर की इमेज 2 नहीं बन रही। क्या बन रही है इमेजेस? या -1 बन रही है, या 0 बन रही है, या 1। इन 3 के अलावा तो और कोई इमेज ही नहीं बन रही। पर ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए था? हर एक पॉइंट पे इमेज बननी चाहिए थी। हर एक पॉइंट पे, कोडोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या बननी चाहिए थी? इमेज। पर यहाँ सिर्फ 3 पॉइंट्स पे इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन ऑन2 भी नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑनेस्टली बताओ, समझ आ रहा है? नेक्स्ट करें फिर। अच्छा, 6 क्वेश्चन। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6 7, एफ है 1 4 2 5 3 6, एफ इज 1 1। देखो ए सेट पता क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट क्या दिया बेटा? 4 5 6 7। एफ क्या है? एफ के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं? 1 4 फिर 2 5 फिर 3 6। बोला है कि बताइए, शो करिए कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। ये फंक्शन क्या है? ऑन2 की उन्होंने बात ही नहीं की, ऑन2 ये बनेगा भी नहीं। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या ये फंक्शन 1 1 है? समझ ना आए तो 2 बोले, हमने ग्राफिकली समझ लेनी है चीजें। डोमेन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 1 2 3, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। कोड डोमेन में कौन से पॉइंट्स हैं? 4 5 6 7, 4 5 6 7। 1 की इमेज क्या है? 4। 1 की इमेज क्या है? 4। 2 की इमेज क्या है? 5। 3 की इमेज क्या है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या हर एक पॉइंट की यूनिक इमेज है? क्या ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनकी सेम इमेज है? नो, कोई 2 बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं है। मैं क्यों बार बार रोल नंबर बोलती हूँ? क्योंकि ये डेली लाइफ से एसोसिएटेड हो जाती है चीज, है ना। जब हम डेली लाइफ से मैथ को कनेक्ट करते हैं तो क्या आता है? हमें समझ में आता है कि हम पढ़ के आए हैं। तो ये 3 बच्चे थे, इनको 3 अलग अलग रोल नंबर मिले। कोई 2 या 3 बच्चों को अगर सेम रोल नंबर मिल जाता तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। मतलब 1 1 का मतलब 1 बच्चा 1 रोल नंबर, 1 पॉइंट 1 इमेज। देखो 1 बच्चा 1 रोल नंबर, 1 बच्चा 1 रोल नंबर, 1 बच्चा 1 रोल नंबर। तो हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर। सो फंक्शन इज 1 1। लिख लोगे? एवरी पॉइंट इन द डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज। हर एक की क्या अपनी डिस्टिंक्ट इमेज है। नो 2 पॉइंट्स हैव सेम इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। अच्छा, पूछा नहीं है पर आप बताओ कि क्या ये फंक्शन ऑन2 है? ऑन2 है? नो। ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए था? कोड डोमेन का हर एक पॉइंट की यहाँ पे क्या बननी चाहिए थी? प्री इमेज। 4 की प्री इमेज है 1, 5 की प्री इमेज है 2, 6 की प्री इमेज है 3, 7 की प्री इमेज क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है अंडर दिस फंक्शन f जिसमें क्या हो, जिसकी इमेज क्या बने? 7। इसलिए so there does not exist any x in the domain in set A such that f of x equal to 7. Therefore this function is not onto. समझ आया? समझ तेरे को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. सारा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तेरे से पूछना है, चलो नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एक्सरसाइज 1.2 का। फंक्शन डिफाइन किया है। डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या है? फंक्शन नहीं डिफाइन होता बिना डोमेन और कोडोमेन के। पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा जैसे ही डोमेन कोडोमेन में से कोई भी चीज चेंज करो तो फंक्शन की प्रॉपर्टी बदल जाती है। कहीं 1 1 रहता है, कहीं 1 1 नहीं रहता, कहीं ऑन2 रहता है, कहीं ऑन2 नहीं रहता। सो सिर्फ फंक्शन डिफाइन करना मतलब सफिशिएंट नहीं है, आपको डोमेन और रेंज भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है? f of x is equal to 3 minus 4x, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि 1 1 है या नहीं, ऑन2 है या नहीं। 1 1 के लिए सपोज x1
और x2 कोई दो पॉइंट्स हैं रियल लाइन पे, मतलब दो रियल नंबर है, सच दैट उनकी क्या है, सेम इमेज है। f of x1 is equal to f of x2। 1 1 में यही तो नहीं होना चाहिए, दो पॉइंट की सेम इमेज तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर x1 इक्वल टू x2 निकल आया तो 1 1 होगा, अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं बना तो 1 1 नहीं होगा। अगर f of x1 f of x2 है तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो भी पॉइंट मैं f में डाल रही हूँ उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या बन रहा है, उसकी आउटपुट क्या निकल रही है, 3 माइनस 4x। हम डालते हैं अंदर x, फैक्ट्री में हमने x डाला, प्रोडक्ट क्या बना 3 माइनस 4x। तो फैक्ट्री में अगर मैंने x1 डाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 3 माइनस 4x1। और अगर फैक्ट्री में मैंने x2 डाला विनायक, अगर मैंने x2 डाला तो आउटपुट क्या निकलेगी बेटा 3 माइनस 4x2। अब देखो 3 कैंसल, यस और नो, तो क्या बना, इसका मतलब -4x1 इक्वल टू -4x2। ले जाओ यहाँ नीचे, -4 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 कैंसिल। ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको, मतलब आप बड़े हो तो मैंने लिख दिया, वरना ये +3 यहाँ जाके बनेगा -3, फिर 3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया, क्या निकला हमारे पास। तो हमने प्रूव किया कि अगर ये दो पॉइंट्स x1 और x2 अगर ऐसे दो पॉइंट्स हो डोमेन में x1 x2 जिनकी सेम इमेज आ रही है, जिनकी क्या आ रही है, सेम इमेज, f of x1 f of x2 के अगर बराबर आए तो क्या बनता है, तो क्या मिलता है हमें कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब वो पॉइंट सेम निकलते हैं, वो एक ही पॉइंट होगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो ऐसे पॉइंट हमें नहीं मिले जिनकी सेम इमेज बन रही है। जो दो पॉइंट थे वो तो हमने प्रूव कर दिया कि वो दो थे ही नहीं, वो तो एक ही था, उसी का नाम x1 था, उसी का नाम x2 था, तो वो तो एक ही पॉइंट था, है ना। तो हमें तो दो अलग अलग पॉइंट्स चाहिए थे जिनकी क्या हो, सेम इमेज, वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग पॉइंट्स की सेम इमेज नहीं है, दैट मीन्स हर पॉइंट की अलग अलग इमेज है। अगर हर एक पॉइंट की अलग अलग इमेज है तो इसका मतलब f क्या है 1 1, f क्या है 1 1। 1 1 को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। सेकंड आ गया ऑन टू, क्या f ऑन टू है। देखो ऑन टू के लिए ना एक चीज याद रखो, ऑन टू प्रूव करना है, मुझे दिख रहा है कि ऑन टू है क्योंकि रियल नंबर पे अगर x रियल है उसमें मैं -4 मल्टीप्लाई करूंगी तो भी रियल ही रहेगा, 3 में से माइनस करूंगी तो भी क्या रहेगा, रियल रहेगा, तो सारे रियल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। मुझे दिख तो रहा है कि ये रियल नंबर बनेंगे सारे, पर प्रूफ कैसे करना है, कि जब हमने प्रूफ करना है कि ऑन टू नहीं है तो उनको एग्जाम्पल देते हैं। देखो फिर है ना, रोना रोते हैं, देखो ये बेचारा पॉइंट, इसकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है ना, ये बेचारा जो अकेला रह गया, इसकी तो कोई प्री इमेज बनी ही नहीं, तो क्या होता है नॉट ऑन टू। तो मुझे पता है कि ऑन टू है, तो कैसे प्रूव करना है, फिर एक पॉइंट के लिए प्रूव नहीं करना है, फिर सबके लिए प्रूव करना है कि यहाँ के सभी पॉइंट्स की यहाँ पे प्री इमेज है, यहाँ पे प्री इमेज है। तो मैंने कैसे प्रूव करना है, हमेशा ऑन टू प्रूव करने के लिए एक ही तरीका लगाना है, लेट y बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन से स्टार्ट करना है, y बिलोंग टू कोडोमेन। मैंने क्या प्रूव करना है कि इसकी प्री इमेज है, यही प्रूव करना है। लेट y बिलोंग टू x सच दैट एंड x बिलोंग्स टू द डोमेन। x कहां पे ले लिया, डोमेन में, यहाँ पे पॉइंट ले लिया y और यहाँ पे क्या ले लिया x अपने आप से। सच दैट जब मैं x पे क्या लगाऊं फंक्शन तो क्या बन जाए y, सच दैट f of x इक्वल टू y। तो आप बोलोगे मैम ये तो आपने जबरदस्ती प्रूव कर दिया, यहाँ पे तो y ले लिया और ले लिया यहाँ पे x है और f of x y है, तो फिर तो ये हो गया हर एक पॉइंट की प्री इमेज। ऐसे नहीं बनेगी ना प्री इमेज, हमें शो करना पड़ेगा कि ये जो x है ये रियल में एग्जिस्ट करता है, ये सच में एग्जिस्ट करता है। हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, ले लेना है y, यहाँ पे ले लेना है x और सपोज कर लेना है कि f of x क्या है y है, पर यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, फिर तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिख दो, तुम जहाँ पे नहीं हो रहा वहां पे भी लिख दो, है ना। पर हमें प्रूव करना है कि ये जो x है ये वाकई में डोमेन में लाई करता है, हर एक y के लिए
एक x ऐसा डोमेन में लाई करता है सच दैट f ऑफ x क्या बन जाता है y। तो मुझे ये प्रूव करना रहेगा कि सच में ये x है, ये x मेरी इल्यूजन नहीं है, ये x मैं विजुलाइज नहीं कर रही हूँ, ये सच में वाकई में है एक इंसान, ये कोई आत्मा नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। ठीक है, तो अब ये आत्मा नहीं है, ये इंसान है, ये कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू y, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? f ऑफ x की वैल्यू। f ऑफ x क्या है? 3 माइनस 4x इक्वल टू y। मैंने करना क्या है एंड में? मैंने x की वैल्यू निकालनी है, मैंने x की वैल्यू निकालनी है और मैंने देखना है कि जो x की वैल्यू मैंने निकाली वो डोमेन में है या नहीं। डोमेन में कब होगा? अगर वो रियल नंबर होगा। अगर वो रियल नंबर निकल आई, जो x की वैल्यू निकलेगी, अगर वो रियल नंबर हुई तो इसका मतलब ऑन टू है। अगर वो रियल नंबर नहीं हुई तो मतलब कोई रियल नंबर था ही नहीं, वो तो कोई आत्मा की बातें चल रही थी, आत्मा परमात्मा। ठीक है, तो 3 माइनस 4x इक्वल टू y, इसका मतलब माइनस 4x क्या हो जाएगा? y माइनस 3। देखो अगर y रियल नंबर है तो y में से 3 माइनस करूं तो भी क्या बनेगा? रियल नंबर। अब मैं दोनों साइड को -4 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -4। माइनस ऊपर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस y अपॉन 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या बन गई मेरी? क्या निकली मेरी? 3 माइनस y अपॉन 4। 3 माइनस y अपॉन 4। तो अगर y रियल है तो क्या 3 माइनस y रियल नंबर होगा? यस और नो? 3 में से किसी रियल नंबर को माइनस करो, रियल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उसे 4 से डिवाइड करो तो भी रियल नंबर बनेगा, चाहे रैशनल बने चाहे इरैशनल बने, बनेगा तो रियल नंबर। तो ये जो है ये क्या है? रियल नंबर। तो ये कहाँ बिलोंग करता है? R पे। ये कैसा नंबर है? रियल नंबर। तो मैंने एक y के लिए x ले लिया और लेट कर लिया कि f ऑफ x जो है y है। फिर मैंने ये प्रूव किया कि हाँ ये जो x था ये रियल नंबर है, ये डोमेन में लाई करता है। और हमने तो सपोज किया हुआ है कि x की इमेज क्या है? y। तो किसी भी y के लिए, किसी भी आर्बिट्ररी y के लिए हमने देखा कि उसकी प्री इमेज डोमेन में लाई करती है। अगर हर एक नंबर के लिए डोमेन में एक प्री इमेज है तो फंक्शन क्या है? ऑन टू। फंक्शन क्या है? ऑन टू। इसका मतलब f इज ऑन टू। आप एक बात याद रखो, एक बात ना दिमाग में घुसा लो, जब भी ऑन टू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनरली ना 1 1 कर लेते हैं। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कैंसिल किया, x1 इक्वल टू x2 बन गया 1 1। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? ऑन टू पे। कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? ऑन टू पे। ऑन टू पे क्या होता है? आपने हमेशा एक ही टेक्निक लगानी है। एक y ले लेना है जबरदस्ती का, एक x ले लेना है जबरदस्ती का, और सपोज कर लेना है f ऑफ x इक्वल टू y। यहाँ तक आपने सारा काम जबरदस्ती का कर लेना है। f ऑफ x इक्वल टू y, जबरदस्ती का y लेना है, जबरदस्ती का x लेना है और बोल देना है जो y है वो x की क्या है? इमेज है। अब एक काम प्रूव करना रहेगा, ये जो x है ना इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। x की क्या निकालनी है? वैल्यू। उसके लिए आपने f ऑफ x की वैल्यू लिख देनी है। f ऑफ x जैसे इस क्वेश्चन में था 3 माइनस 4x, तो लिख दिया। फिर सॉल्व करते करते क्या निकाल दी? x की वैल्यू। जो x की वैल्यू निकली वो देखना है कि डोमेन में है या नहीं। जैसे यहाँ पे डोमेन क्या था? रियल नंबर। तो मैंने देखा हाँ ये जो x की वैल्यू है ये तो डोमेन में है, तो इसलिए ऑन टू है। अगर डोमेन में नहीं निकलती तो ऑन टू नहीं होता। समझ आया? थोड़ा सा काम जबरदस्ती का हमने ऑन टू में करना होता है। तो नोट बाइजेक्टिव क्या होता है? जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब देखो, अब ये देखो f ऑफ n, देखो f है फ्रॉम, अब देखो डोमेन क्या है? मैं बार बार डोमेन बोलती हूँ, बार बार रेंज बोलती हूँ, मैं नहीं। अब मैं छोटी सी वो बनाऊंगी वीडियो कि डोमेन एक्चुअली में क्या है और रेंज एक्चुअली में क्या, और मैं आज डाल दूंगी। ठीक है, फर्स्ट होते हैं। डोमेन क्या है? n। रेंज क्या है? n। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे डिफाइन किए हैं? यहाँ के नेचुरल नंबर n मैंने कोई लिया, फंक्शन में डाला, फंक्शन में डाला, फंक्शन ने उसको क्या बना दिया? फंक्शन ने उसको बना दिया n+1/2 व्हेन n इज ऑड। क्योंकि नेचुरल नंबर इवन भी होंगे ना, 1
2 3 4 5 6 1 अप टू इंफिनिटी। तो जो ऑड नेचुरल नंबर है, पहले ही उसकी बात कर रहा है, उनको ये बना देता है n+1/2, और जो इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 वगैरह, उनको ये बनाता है n/2। तो हम कुछ नेचुरल नंबर की इमेज देखें, जैसे अगर मैं f(1) 1 ऑड है कि इवन ऑड, तो बनेगा n+1/2। n की जगह क्या आ जाएगा 1, f(n) था तो यहाँ n है, f(1) है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा 1 + 1/2 which is 2/2 which is equal to 1। f(3) क्या बनेगा 3 + 1/2 that is 4/2 that is equal to 2। f(5) क्या बनेगा 5 + 1/2 which is 6/2 which is, तो समझ रहे हो सारे नेचुरल नंबर बन रहे हैं, ऑड डाल रहे थे पर ऑड भी बन रहा है और इवन भी। कोई नंबर छूट रहा है? नहीं छूट रहा। जैसे f(7) क्या बनेगा 7 + 1/2 that is 8/2 that is 4। तो आप देख रहे हो सिर्फ ऑड डाल रहे हो फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से आउटपुट क्या निकल रहा है, इवन ऑड दोनों निकल रहे हैं। अब अगर मैं इवन नेचुरल नंबर डालूं f(2), तो इवन के लिए फंक्शन क्या बना देता है n को n/2, तो ये बन जाएगा 2/2 which is equal to 1। f(4) क्या बनेगा, इवन है तो बनेगा 4/2 which is equal to 2। 6 को क्या बना देगा ये 6/2 3। 8 को क्या बना देगा, तो आप समझ रहे हो, चाहे इवन नंबर डालो चाहे ऑड नंबर डालो इनपुट में, आउटपुट में आपके पास सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है? पढ़ रहा हूं तुम्हें मैं, कोई दो नंबर नहीं दिख रहे जिनकी सेम इमेज है। 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 2 है, 4 की इमेज भी 2 है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? सारी की सारी कोडोमेन क्या नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं इमेज में? सारे नेचुरल नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। सारे नेचुरल नंबर्स की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू तो है मगर 1 1 नहीं है। अच्छे से लिख के लाओ और सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करो, और कल है टेस्ट, उधर हो जाओ। चलो।